जैसे हम लोग जुबीन को याद करते हैं उसी तरह से बिहार जो है सुशांत सिंह राजपूत को याद करता है। लेकिन जो परिस्थिति बनी, लोग जिस तरह से उस एक गिद्ध की तरह उस नाम का इस्तेमाल करना चाहें, हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ में ना पड़ें। 2020 के बाद मैंने कई सारे ऐसे थिएटर किए हैं, नाटक किए हैं, उनके माध्यम से उनको याद करना चाहिए, ना कि उनके नाम से जिस तरह से उनके जाने के बाद उनके ऊपर आप कहें तो जस्टिस नहीं हुआ। इन सवालों पे मैं सोच रही थी, मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग इस बात में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बात यह है कि उनके सपनों को याद करके मैं इस चुनाव में उतरी हूँ। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से हम जुबीन को याद करते हैं उसी तरह से बिहार को भी, सुशांत सिंह राजपूत को भी उसी तरह से याद करें। लोग गोलबंद हों और बदलाव लाएं। लोगों को ये जो मोबिलाइज अलग तरीके से नेगेटिव मोबिलाइजेशन है उसको पॉजिटिव मोबिलाइजेशन में बदलने की ज़रूरत है, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। CPIML ने दिव्या गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है पटना की दीघा सीट से। दिलचस्प ये है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन भी हैं, लेकिन क्या इसका भी कोई असर पड़ता है या सिर्फ हम ये माने कि उम्मीदवारी इस बार अपने दम पर लड़ी जाएगी और जीतने का कितना भरोसा? बहुत भरोसा है, क्योंकि CPIML ने, माले ने इस सीट पे बहुत काम किया है। 5 साल से यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा से जो हमारे जो कैडर्स हैं वो यहाँ पे काम करते रहे हैं। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, जो कि बहुत लोग जानने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं उनके काम से जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके जो सपने हैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, जो कि सपना देखा गया था कि उनके जाने के बाद उन सपनों को पूरा किया जाएगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि अनफिनिश्ड है अभी तक। उसका बस पॉलिटिसाइजेशन हुआ। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो उनकी ख्वाहिशें थीं, उनके जो ड्रीम्स थे यूथ्स के लिए, बिहार के लिए, जो युवाओं के लिए, वो बेहतर एक बिहार बनाने का, बेहतर एक युवा बिहार बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। दिव्या कैसे उनको याद करती हैं? सुशांत सिंह राजपूत को दिव्या कैसे याद रखती हैं और क्या करती हैं उनके लिए? देखिए, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। एक कलाकार को कला के माध्यम से ही याद करना चाहिए। ये बात मैं हर जगह कहती हूँ कि कोई भी इंसान अगर जिस क्षेत्र में काम किया है तो उनको उन काम की वजह से ही याद किया जाए। मैं उनसे जो मेरा जुड़ाव है, एक पर्सनल जुड़ाव है। उन्होंने जो हम लोगों के लिए कहा था कि अभी भी कई लोग इस बात को, शायद भाव्या भी और लोग भी इस बात को याद करती होंगी कि हम लोगों को हमेशा उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मिल जाने से ये मत सोचना कि तुम्हारा पैशन ख़त्म हो गया, अपने पैशन के पीछे हमेशा रहना। और वही मैं आज भी, सब कुछ होने के बावजूद, आज मैं उनको कला के माध्यम से याद करती हूँ। 2020 के बाद मैंने कई सारे ऐसे थिएटर किए हैं, नाटक किए हैं, उनके माध्यम से उनको याद करना चाहिए, ना कि उनके नाम से जिस तरह से उनके जाने के बाद उनके ऊपर आप कहें तो जस्टिस नहीं हुआ। जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया, जिस तरह से उनके नाम को जिस तरह से हम याद करना चाहते हैं, जैसे हम लोग जुबीन को याद करते हैं उसी तरह से बिहार जो है सुशांत सिंह राजपूत को याद करता है। लेकिन जो परिस्थिति बनी, लोग जिस तरह से उस एक गिद्ध की तरह उस नाम का इस्तेमाल करना चाहें, हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ में ना पड़ें। हम चाहें कि उनके जो सपने थे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो वो करना चाहते थे, उन और कलाकारों के लिए, वो हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमको अगर मौका मिलता है, अगर दीघा विधानसभा से लोग सब चीज़ से परे हटकर, कि लोगों को लगता होगा आज के समय कि इस चीज़ को अगर हम उछालें,
जाति को उछाले, इन चीज़ों को उछाल करके हम चाहेंगे कि हर जाति, हर धर्म के लोग सपोर्ट में आएँ और एक बेहतर बिहार बनाने की तरफ आगे बढ़ें, और हम इसी की तरफ जाना चाहेंगे। और एक हम हर बार आखिर में भी आपसे यही कहना चाहेंगे, एक कलाकार को कला के माध्यम से याद, और कलाकार होने के नाते हम उनको अभी भी, अगर हम बन भी जाते हैं, अगर हम विधानसभा में भी जाते हैं, तो हम नाटक करना, कला के साथ में मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहेगा। आंखों में आंसू हैं और गला रुंध गया है, लेकिन हंसी कायम है। ये भावनाओं का कैसा सैलाब है? इन सवालों पे मैं सोच रही थी, मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग इस बात में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बात यह है कि उनके सपनों को याद करके मैं इस चुनाव में उतरी हूँ, और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से हम ज़ुमीन को याद करते हैं, उसी तरह से बिहार को भी, सुशांत सिंह राजपूत को भी उसी तरह से याद करें। लोग गोलबंद हों और बदलाव लाएं। लोगों को ये जो मोबिलाइज, अलग तरीके से नेगेटिव मोबिलाइजेशंस है, उसको पॉजिटिव मोबिलाइजेशन में बदलने की ज़रूरत है। उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। ये भी कहा जा सकता है कि भाई के नाम को बार बार बोलना, क्या इसको चुनाव की राजनीति में ऐसे देखा जाएगा? उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। मैंने 2012 में भी छात्र संघ चुनाव लड़ा है, और उस समय में भी मैं बहुत एक्टिव रही हूँ छात्र राजनीति में भी। आप उस समय के लोगों से भी पूछ लीजिए। हमारे पार्टी के लोगों को ये तब पता चली ये बात जब उनका जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पार्टी मेंबर ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे नहीं पता था कि ये आपके भाई हैं। तो हम इस उसूल के साथ हमेशा अपने काम को किए कि हाँ, हम उनसे रिलेटेड तो हैं, लेकिन मेरा काम, उनको भी पता था कि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, सब अपने अपने काम में रहें और अपने काम को बेहतर तरीके से करें। मैंने कभी आज तक, आप अगर मेरे जो करियर रहा है, मेरा जो पब्लिक लाइफ रहा है, कि मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया, मैं अपने भाई का नाम नहीं, लोग मुझे अगर उस बात से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ। आपने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो आपने इंट्रोड्यूस किया तो अपने प्यार के लिए, आपका जो प्यार है उनके प्रति, इसी वजह से आपने मुझे उससे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर मेरी तरफ से ऐसा कभी हो, तब मुझे पूछिएगा कि मैंने इनका इस्तेमाल इस तरह से किया, और मैं हमेशा उनको याद करूँगी कला के माध्यम से। मैं एक बात समझना चाहती हूँ, महागठबंधन में कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, या फिर ये सवाल उठ जाते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है। और जिस तरह से कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और चार्जेस फ्रेम हुए हैं लालू प्रसाद यादव जी पर और परिवार पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसको अब अगर आप देखें, कोई भी केस देखें, अभी रिसेंट के केसेस देखें, चाहे वो SIR का मामला हो, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशंस हों, वो ये हों, वो आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोल तो है, एक उसमें कलर्स तो दिखता है आम लोगों को भी कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमें संविधान पे भरोसा है, हमारे जो न्याय व्यवस्था है उस पे भरोसा है, और जो उच्चतर जो न्यायालय है, जो सुप्रीम जो कोर्ट है, वहाँ तक बात जाएंगी। अगर उसमें भी अगर वो दोषी होते हैं, तब आप हमसे बात कर सकती हैं कि ऐसा हुआ है और ऐसा इस तरह। नेताओं के बीच में शेरो शायरी हो रही है ट्विटर पर और एक्स पर। उसके अलावा VIP पार्टी से साहनी साहब ने भी पोस्ट किया कहते हुए कि माना कि गठबंधन की तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर तेजस्वी यादव अच्छे हैं। देखिए, ये चीज़ें तो अभी चुनाव के माहौल में जो पार्टियां हैं उनको वो एक फेस्टिवल की तरह होता है, और लोग अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है और मुझे अपने काम के लिए लगने के लिए कहा है। मैं उस काम में लगी हुई हूँ। सुबह उठ के मैं यहाँ आकर के मैं लोगों से जनसंपर्क रही, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि अब धूप भी आ गई है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि लोगों से मिल करके और उनके प्रॉब्लम्स को और 1 to 1 जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। तो दिलचस्प होता है ना, क्योंकि ज़िंदगी में जिस तरह से धूप छाँव होती है, उसी तरह से राजनीति में भी धूप छाँव होती है, लेकिन जनता है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकती है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, NDTV इंडिया के लिए।